हेलो। स्टार्ट हो गई ना रिकॉर्डिंग? हाँ। ठीक है तो हम्म, आज हम पढ़ेंगे इसको। कहाँ ले लेंगे इसको? हम ले लेंगे। ठीक। ये फिक्स कांस्टेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे वोकेबलरी एसएससी सिलेक्शन और फेस 11 की करेंगे। ठीक है। जिसमें पहली मीनिंग है एक्सेस। दूसरी मीनिंग है ई एल प्लेथोरा। ठीक है। और तीसरी मीनिंग है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। और चौथी इसकी मीनिंग है रिसेस। पांचवी मीनिंग है नादिर। ठीक है। छठी मीनिंग है इक्वाटोरियल। सातवीं मीनिंग है एंजाइटी। ANSIET। सही है। आठवीं मीनिंग है पैरानोइया। उसके बाद में नवीं मीनिंग है एश्योरेंस। और 10वीं मीनिंग है बिलीफ। बिलीफ। ठीक है। और 11वीं मीनिंग है फेथ। ठीक है। फेथ का एक तरीके से आप विश्वास बोल सकते हो। ठीक है। हम ब्लैक ले लेंगे। ठीक है। एक इसका बिलीफ का विश्वास होता है। ठीक है। अनश्योर इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है। सुनिश्चित करना। एंजाइटी का मतलब होता है चिंतित। ठीक है। नादिर का होता है लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है। ऊपर से पढ़ते हैं। देखिए इसका ये होगा मोर देन नॉर्मल। ठीक है। और इसका मीनिंग होगा टू मच अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इसका एक तरीके से आप हार्म भी कह सकते हो और डैमेज भी कह सकते हो। डिस्ट्रक्टिव। और रिसर्च का मतलब होता है ए ब्रेक बी ए ब्रेक ऑफ पॉज। ठीक है।
often used in the context of school और वर्क, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, नादिर लोवेस्ट पॉइंट हाई, एक में इसका एंटोनियम्स होगा हाईएस्ट। ठीक है, और इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का मतलब होता है नियर, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, जैसे कोई ये वस्तु है तो इसके नियर ये है, ये नियर। ठीक है, एंजाइटी हमने पढ़ लिया। और पैरानोया, ये होता है एक्सट्रीम, ई एक्स टी आर, एक्सट्रीम, सही है स्पेलिंग, ई एक्स टी आर ई एम यू, ई एम, एक्सट्रीम फियर ऑफ डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया सारी मीनिंग, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की है, पीवाई की। ठीक है, और मीनिंग पढ़ते हैं इसमें। जैसे ये, जैसे मेंटेबल होता है, मेंटेनेबल होगा, ये भी इसी एग्जाम में आई हुई है। एक सस्टेनेबल होगा, सस्टेबल, ये भी इसी मीनिंग में आई है एग्जाम में। एक ब्रीफ होगा, इसका तो छोटा करना होता है। ठीक है, होता है। एक टेम्परेरी होता है, टी ओ एम, टेम्पररी। ठीक है, आपने इंट्रियम शब्द सुना होगा, अंतरिम बोलते हैं जिसे, ये होती है टेम्परेरी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा। अनसुटेबल, इसी का मीनिंग है, ये आप जानते हो अनसुटेबल को, सुटेबल क्वालिटी। ठीक है, देखिए सस्टेबल वो मीनिंग होता है जैसे एबल टू लास्ट एंड कंटिन्यू विदाउट हार्मिंग। ठीक है, हार्मिंग द एनवायरमेंट। और मेंटेबल का कैपेबल ऑफ बीइंग कीप्ड इन गुड कंडीशन और सस्टेन ओवर टाइम। ठीक है, यानी किसी चीज को मेंटेन करना, मेंटेन करना से रिलेटेड है ये। ठीक है, और नेक्स्ट मीनिंग पढ़ते हैं हम, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड, ये भी इसी एग्जाम में आया था। इसका मतलब होता है कि टू प्लेस, डिपॉजिट जमा कराते हैं ना अपन बैंक में पैसे, तो टू प्लेस स्पेशली फॉर सेफ कीपिंग और एज ए प्लेस, मतलब प्लेस का मतलब होता है प्रतिज्ञा। ठीक है, यानी बैंक में अपन जमा कराते हैं। ठीक है, तो उसकी सेफ कीपिंग के लिए वो प्रतिज्ञा लेता है बैंक। ठीक है, विड्रॉ, अगला शब्द है विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। अगला शब्द है रीलोकेटेड। ठीक है, लोकेशन, लोकेटेड का मतलब होता है लोकेशन, और रीलोकेटेड का मतलब होता है कि जो लोकेशंस है, ठीक है, और उससे वापस मूव करना। तो इसको आप इंग्लिश में से बोल सकते हो, मूव टू ए डिफरेंट लोकेशन। ठीक है,
उसके बाद में अगला मीनिंग है रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड, ठीक है। रिप्लेस्ड, प्लेस, रिप्लेस कर देना किसी चीज को, कोई चीज लेते हैं उसको वापस रिटर्न करते हैं, उसको हम रिप्लेस कहते हैं। ठीक है, ये मीनिंग थी। अब हम पढ़ेंगे SSC CHSL 2022 ईयर 2। ठीक है, और इसमें मीनिंग आई है आपकी, जिससे डिफी आई थी एक मीनिंग, एक फ्लोट आई थी, एक रूड आई थी, और एक पोक आई थी, एक रस आई थी। देखिए डिफी, डिफी का मतलब होता है बहरा। ठीक है, अनसुना करना यानी बहरा। डीफ, आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि नॉट टू ओबे ए पर्सन, डिसीजन और लॉ, यानी कोई व्यक्ति लॉ डिसीजन को पालन नहीं करता है, बहरा हो जाता है। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट करते हैं मतलब इग्नोरेंस करते, इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक नियम के रूल को, ए रूल ऑफ लॉ, ए रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और रूड, रूड मतलब जिसमें असभ्य बोल सकते हैं आप एक तरीके से इसमें, हिंदी असभ्य, जिसमें लैक ऑफ मैनर की, लैक ऑफ मैनर होता है। ठीक है, रेस्पेक्ट, पॉक, पॉक करते ना, आपने फेसबुक में पढ़ा होगा करते हैं, तो इसका मतलब होगा फिंगर और अपॉइंटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एज जेंटल पुश, एज जेंटल पुश भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, रस, रस का मतलब होता है यानी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और बिल्ली आ गई। ठीक है, इसके लिए वो केयरलेसली होता है, केयरलेसली होता है। ठीक है, ये असल में मीनिंग है। डिफी का है, फ्लोट है, रूड है, पॉक है और रस है। ठीक है, ये सिनोनिम्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुको।